तो हेलो मेरे प्यारे दोस्त, आज का अपना टॉपिक है एक्सरसाइज 4.3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण क्लास 10 के आलोक भारतीय एप्लीकेशन से देखेंगे। बहुत ही प्यारे तरीके से समझेंगे। कौन से क्वेश्चंस देखने हैं थंबनेल में आपने देख ही लिया। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस करके अपने प्यारे दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज का अपना वीडियो शुरू किया जाए। तो देखिए प्यारे भैया, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। क्वेश्चन में बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। कहता है 3 लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल है 149 तो क्या करना है, हमें संख्याओं को ज्ञात करना है। प्राकृत संख्या है, 3 लगातार प्राकृत संख्या है। तो पहला प्राकृत संख्या अगर x होगा तो दूसरा अगला वाला क्या हो जाएगा, उसमें 1 जोड़ने पर, उसका अगला क्या होगा, उसमें 2 जोड़ने पर। ठीक है, तो मान लेते हैं हम कोई संख्या, माना प्राकृत संख्या क्या है, माना प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा, x होगा पहला, तो दूसरा क्या होगा x+1 होगा और उसका अगला क्या हो जाएगा x+2 होगा। और क्वेश्चन में कह रहा है कि तीनों प्राकृत संख्याओं का, तीनों जो है लगातार प्राकृत संख्या के वर्गों का योगफल है 149। तो चलिए प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न से तीनों का स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो 149 के बराबर आ जाएगा। मतलब x का स्क्वायर करेंगे तो, और फिर x+1 का स्क्वायर करेंगे वो, और x+2 का स्क्वायर करेंगे। तीनों का योगफल अगर करते हैं वर्ग का तो कितना आता है, वो 149 के बराबर आता है। अब इसको सॉल्व करके जो भी x का मान आएगा वही होगा इसका आंसर। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ से x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, और x+1 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा x² + 1 + 2x, a + b के होल स्क्वायर में तोड़ेंगे और इसको अगर तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा x² + 4 और +4x। ठीक है, और बराबर क्या हो जाएगा 149 के। ठीक है, देखिएगा यहाँ से x² ये भी रहा, ये भी रहा और ये भी रहा, तीनों को जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा 3x², और x वाले पद को जोड़िए तो 2x और 4x को जोड़ेंगे तो कितना होगा 6x हो जाएगा, और अंक वाले को जोड़िए 1 को और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। बराबर किसके आया 149 के। देखिए द्विघात समीकरण के रूप में लाना है तो सभी को एक साइड लाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 3x² + 6x, और ये 5 प्लस में है, 149 इधर माइनस में आएगा तो 149 में से 5 घटेगा तो 144 बचेगा, तो माइनस में 144 बचेंगे बराबर 0। कुछ कॉमन आ रहा है, 4 4 8 1 9, 3 से कट जाएगा, 3 कॉमन आ रहा है तो 3 कॉमन लेने के बाद बचेगा x² + 2x और माइनस 3 चौका 12 और 3 अट्ठे 24, यही बच रहा है। ये 3 चला जाएगा उधर भाग में तो 0 ही हो जाएगा। बचेगा क्या x² - 2x - 48 बराबर 0, ये बच रहा है। अब गुणनखंड करना है तो 48 को 1 से गुना करेंगे x² के गुणांक में तो 48 ही होगा। 48 का गुणनखंड यदि हम करते हैं तो कितना से लगेगा 2 से 24, फिर 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, जोड़ करके यहाँ देखिए, यहाँ माइनस में है, यहाँ प्लस में है, प्लस माइनस माइनस होता है, मतलब घटा करके हमको लाना है कितना 2x, घटा करके तो घटाएंगे तो कितना होगा देखिएगा। इसमें से कौन कौन सा ऐसा 2 गुणनखंड लें तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 में से 6 घटा करके 2 लाया जा सकता है बिल्कुल। तो चलिए यहाँ से मिल गया x² और माइनस में 8x लिख लेते हैं और प्लस में 2x ले लेते हैं, और -48 बराबर 0। -8x + 2x -2x होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो देखिएगा यहाँ 2 भाई का इसका जोड़ा लगा, इसका जोड़ा लगा, तो x कॉमन लेने पर बच रहा है x - 8, और यहाँ से +2 कॉमन लेने पर बचेगा x - 8, 8 नहीं बचेगा, सॉरी देखिएगा यहाँ से 2 दूनी 4 दूनी 8, और 8 और 6 का लिए है ना तो यहाँ 6 होगा, 6, तब तो -8x और +6x 2x होगा। चलिए फ्लो में बोल दिए। यहाँ से कॉमन आएगा 6, x - 8 बचेगा बराबर 0। तो देखिएगा यहाँ से कितना 2 गुणनखंड आएगा, एक आएगा x - 8 कौन सा, तो दोनों बॉक्स वाला, और एक बार आएगा x + 6 तो कौन सा वाला, तो ये बाहर वाला, बराबर 0। दोनों गुणनखंड को 0 के बराबर करेंगे, हर एक क्वेश्चन में जैसे करते हैं। तो x - 8 बराबर 0 हो जाएगा और x + 6 बराबर भी 0 होगा। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा -6 और यहाँ से x का मान आ जाएगा कितना 8। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि 3 लगातार प्राकृत संख्या है, तो हमने कोई संख्या x माना और x का मान आ गया 8 और -6, तो जो भी मान होगा वो प्राकृत संख्या होगा। तो क्या -6 प्राकृत संख्या है, नहीं है, तो इसको हम लिख देंगे अमान्य, क्योंकि ये प्राकृत संख्या नहीं है, ये क्वेश्चन को नहीं डिजर्व करेगा। देखिए x बराबर 8 ये प्राकृत संख्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला प्राकृत
पहला प्राकृत संख्या तो x ही होगा, पहला प्राकृत संख्या x हो जाएगा जो कि 8। इसी तरीके से दूसरा निकालेंगे तो दूसरा क्या होगा x + 1, ठीक है, मतलब 8 + 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 9। और इसी तरीके से तीसरा क्या हो जाएगा, तो तीसरा को हम माने हैं x + 2, तो 8 में हम 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 10। तो यही हो गया अपना प्यारा सा आंसर। प्यारे भाई उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे बड़े ही प्यारे तरीके से। तो चलिए बढ़ते हैं प्यारे तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो प्यारे भाइयों आ गए हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। आइए बड़े ही प्यारे तरीके से समझेंगे क्वेश्चन को, पहले फिर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में कहता है कि यदि दो संख्याओं का योगफल 18 है और कह रहा है दो संख्याओं का योगफल 18 और उनके व्युत्क्रम का योगफल 1/4 है। व्युत्क्रम क्या होता है, उस संख्या के हर मतलब अंश और हर को पलट देते हैं तो व्युत्क्रम हो जाता है। जैसे 4 है तो उसका व्युत्क्रम कितना होगा, 1/4 होगा। दो संख्याओं का योगफल कितना है, योगफल कितना दिया हुआ है 18 और व्युत्क्रम का योगफल 1/4। तो चलिए हम दो संख्या मान लेते हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे माना दो संख्या क्या है, माना दो संख्या x और y मान लेते हैं। माना दो संख्या क्या है, x तथा y है। देखिए दो चर मान लिए हैं लेकिन आगे चल के एक होने वाला है। इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा दोनों संख्याओं का अंतर कितना दिया हुआ है, अंतर नहीं, दो संख्याओं का योगफल दिया हुआ है 18। मतलब क्या दिया हुआ है, x + y करेंगे तो ये होगा 18, ठीक है। तो यहाँ से आप y का मान निकाल लो। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 18 - x, यही ना होगा। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। पुनः दोबारा देखिए दूसरा क्या दिया हुआ है इसी क्वेश्चन में, एक और चीज़ दिया हुआ है ना, और इनके व्युत्क्रम का योगफल 1/4 है। तो अगर x कोई संख्या है और y कोई संख्या है तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, तो x का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x और y का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/y। तो इसके व्युत्क्रम को जोड़ेंगे तो 1/x और 1/y को जोड़ते हैं तो ये आ जाता है 1/4। ये चीज़ क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो चलिए यहाँ से आप इसको एक चर में ले आइए। तो y का मान रख देते हैं तो क्या हो जाएगा 1/x और प्लस y की जगह पर कितना रखेंगे तो 18 - x, चूँकि y का मान है 18 - x, ये हो गया बराबर 1/4 के। अब जैसे नॉर्मल सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को वैसे सॉल्व कर देंगे। क्या करना होगा, इसका एलसीएम लेंगे, नीचे वाला अलग अलग पद है तो दोनों आपस में गुना हो जाएगा, x × 18 - x, ठीक है। अब इससे इसमें भाग देंगे तो बचेगा 18 - x, तो ये हो जाएगा ऊपर में 18 - x, और प्लस इससे इसमें भाग करेंगे तो बचेगा x, तो x से ऊपर गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा x बराबर किसके हो गया, तो 1/4 के। देखिएगा यहाँ x से x कट रहा है तो देखते हैं अब यहाँ ऊपर में क्या हो जाएगा 18 और नीचे में क्या हो जाएगा, गुना करेंगे तो 18x और माइनस में x² होगा बराबर 1/4। अब देखिए बराबर वाला टर्म है, ऐसे में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो 18 को अगर हम 4 से गुना करते हैं तो 18 × 4 = 72 होता है। इधर से 1 से गुना करेंगे तो इतना ही हो जाएगा 18x और माइनस में x², ठीक है। इस सभी को इधर ले आते हैं तो x² इधर आने के बाद प्लस में आ जाएगा, ये 18x माइनस में आ जाएगा और 72 तो प्लस में है ही तो प्लस 72 रहेगा बराबर 0। द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। अब इसको सॉल्व करके हम इसमें x का मान निकालेंगे, वही होगा ये दोनों संख्या। तो x का मान तो निकल जाएगा यहाँ से, लेकिन y का मान यहाँ से हम निकालेंगे। तो देखते हैं यहाँ से इसका गुणनखंड करते हैं। 72 का यदि हम गुणनखंड करते हैं तो कितना आएगा, 2 से लगेगा 36, फिर 2 से लगेगा 18, फिर 2 से लगेंगे 9, फिर 3 से लगेगा 3। हमको 18 लाना है, क्या करके, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, प्लस 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 होता है, मतलब जोड़ करके हमको लाना है। तो देखिएगा जोड़ करके कैसे 18 लाया जा सकता है, तो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 6 18 आ जाएगा। हाँ 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 और 6 के रूप में ले आएंगे। तो देखिएगा x² माइनस 12x और माइनस 6x इस तरीके से लाया जा सकता है ना, और प्लस 72 बराबर क्या हो जाएगा 0 के। तो चलिए यहाँ से आगे का सोल्यूशन यहाँ पर करते हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए दो का जोड़ा लग गया, ये दो का जोड़ा लगा, ये दो का जोड़ा लगा, कॉमन लेंगे दोनों में से बारी बारी। तो x² माइनस 12x है, इसमें से x कॉमन लेने पर बचेगा x माइनस 12 और यहाँ से -6 कॉमन लेंगे, -6 तो बचेगा x माइनस 12 और बराबर किसके है 0 के। यहाँ से दो गुणनखंड निकल के आया, क्या क्या, तो दोनों बॉक्स वाले को एक बारी लिख देते हैं x माइनस 12 और बॉक्स के बाहर वाले को एक बारी लिख देते हैं x माइनस 6 बराबर किसके है 0 के। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से x का 2 वैल्यू आएगा, दोनों गुणनखंड को यदि हम 0 के बराबर करते हैं तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 12 और अगर इस गुणनखंड को 0 के बराबर करते हैं तो x का मान आ जाता है 6। अब ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में कह रहा था कि दो संख्याओं का योगफल 18 है, तो देखिएगा इस दोनों को जोड़ करके 18 आ रहा है कि नहीं। हाँ, तो योगफल तो दोनों का 18 आ रही है। व्युत्क्रम का योगफल 1/4। तो देखिए अगर इसमें इस समीकरण में आप अगर x का मान 12 रखते हैं तो y का मान 6 आ ही जाता है। अगर इसमें आप x का मान 6 रखते हैं तो y का मान 12 आता है। मतलब दो संख्याएं यही होगा 12 और 6।
ठीक है। तो अतः दो संख्याएं 12 और 6 होगा। एक बार चेक कर लेना चाहिए, दो संख्याएं 12 और 6 होगा। अब समीकरण में दोनों का मान भी रख के चेक कर सकते हैं। तो यही रहा अपना प्यारा सा आंसर प्यारे भाई। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे बड़े ही प्यारे तरीके से। तो चलिए एक और क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं। तो प्यारे भाइयों बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है 9 नंबर में, यदि एक संख्या और उसके वर्गों का योगफल 63/4 है तो वह संख्या ज्ञात करें। कोई संख्या है और उसी संख्या का वर्ग को योगफल करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं तो वो 63/4 आ रहा है। तो कोई एक ही संख्या है, तो मान लेते हैं कोई संख्या, माना कोई संख्या क्या है, x है। माना कोई संख्या बराबर क्या है, x मान लिए हम, क्योंकि द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं तो इसमें x मानकर ही चलेंगे, ठीक है। वो कहीं कहीं पे होता है, किसी किसी क्वेश्चन में होता है 2 चर मान लेते हैं, लेकिन आगे चल के वो 1 चर में हो ही जाता है द्विघात समीकरण। तो प्यारे भाई देखिए कोई संख्या है, उस संख्या में उसके वर्ग को जोड़ते हैं तो कितना आता है, 63/4 आता है। तो प्रश्न से लिख देते हैं, क्वेश्चन में चूंकि एक ही चीज़ कह रहा है, मतलब x में अगर हम x का स्क्वायर जोड़ते हैं, कोई संख्या अगर x है तो x में उसका वर्ग जोड़ते हैं तो वो कितना आ रहा है, 63/4। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। अब चलिए कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फटाफट से कर दो। तो x को इससे गुना करेंगे 4x हो जाएगा, और क्या हो जाएंगे 4x² हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएंगे 63 को नीचे वाले से गुना करेंगे तो 1 से गुना होगा 63 ही होगा। चलिए इसको द्विघात समीकरण के रूप में सीधा लिख लेते हैं। 4x² को पहले लिख दिया हमने और प्लस 4x को बीच में लिख देते हैं। ये 63 इधर आने के बाद माइनस में 63 हो जाएगा बराबर 0। अब करना है गुणनखंड। तो गुणनखंड में ध्यान देना भाई कि ये अचर पद जो होता है उसको x² के गुणांक से पहले गुना करना है। तो चलिए गुना करिए, चाहे गुणनखंड में आप अलग अलग लिख लीजिए। ये 4 का गुणनखंड तो 2 गुना 2 हो ही जाएगा, ठीक है। और ये 63 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 गुना 3 गुना 3 3 9 9 7 63 होगा ना। तो इस तरीके से इस सभी गुणनखंड में से आपको क्या करना है, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, मतलब घटा करके हमको बीच वाला पूरा करना है। अब देखिए कैसे घटाएंगे, हमको 4 लाना है तो 7 तिया 21 और 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 में से 21 घटा करके 4 नहीं लाया जा सकता है। चलिए 3 तिया 9 दूनी 18 और 18 में से 14 घटाएंगे, 18 और 14 का गुणनखंड ले सकते हैं तब 4 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 4x² प्लस में हम 18x ले लेते हैं, उसमें से घटा देते हैं 4x नहीं 14x, तब तो 4 आएगा ना। 18x में से 14x घटाएंगे तब तो प्लस में 4x आएगा और माइनस क्या हो जाएगा 63 बराबर 0 आ गया। देखिएगा 2 2 का जोड़ा लग गया, यहाँ 2 का और यहाँ 2 का। इस दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, पहले तो अंक में 2 कॉमन आ रहा है और इस चर में x कॉमन आ रहा है। तो 2x कॉमन लेने के बाद बच गया 2x और प्लस 9, ठीक है। यहाँ से -7 कॉमन लेते हैं, -7, तो बॉक्स में आ जाएगा यहाँ से 2x और प्लस में 9, 7 9 63 बराबर 0। देखिएगा बॉक्स में दोनों सेम आया, मतलब 2x प्लस 9 को एक बार लिख देते हैं और बॉक्स के बाहर वाले को 2x माइनस 7 को एक बार लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, दोनों गुणनखंड को 0 के बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 9 बराबर 0 करते हैं तो एक वैल्यू आएगा और 2x माइनस 7 को 0 के बराबर करते हैं तो एक वैल्यू आएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, 2x बराबर 7 हो जाएगा, ये 7 उधर जाने के बाद, और x का मान आ जाएगा 7/2। यहाँ से क्या हो जाएगा, 2x बराबर -9 हो जाएंगे और x का मान आ जाएगा -9/2। तो 2 को संख्या आया तो कोई संख्या होगा, देखिएगा -9/2 में उसका स्क्वायर जोड़िएगा तो भी इतना ही आएगा और 7/2 में स्क्वायर जोड़िएगा तो भी इतना ही आएगा। तो ये दोनों होगा अपना प्यारा सा आंसर। तो प्यारे भाइयों उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे सभी क्वेश्चंस को बड़े ही प्यारे तरीके से। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और क्वेश्चन में कहीं भी किसी तरह का डाउट है, कहीं पर भी ऐसा है जो समझ में नहीं आया तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बता देना। अच्छा लगा वीडियो तो वो भी कमेंट करके बता देना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस करके अपने प्यारे दोस्तों को, प्यारे भाइयों को, जिनको भी शेयर कर सकते हैं खुश दिल से, एकदम खुशी दिल से। तो चलिए प्यारे भाई फिर मतलब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आगे की सोल्यूशन को बड़े ही प्यारे तरीके से।